नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंडियारा और ये मेरे HTML बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 7th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को या किसी इमेज को अपने जो वेब पेज होता है उसमें स्क्रॉल करते हैं या स्लाइड करते हैं। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमको एक टैग की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं मार्क्यू, MARQUE। मार्क्यू की ये स्पेलिंग होती है और इसका एक एंड टैग भी बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारा जो मार्क्यू टैग होता है वो बन चुका है। अब जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मूव कर रहा है और इसकी जगह मैं कुछ इस तरीके से का डाल देता हूँ। ओके, और एक बार और। ओके, तो अब ये जो हमारे स्लैश की एक पूरी रेलगाड़ी है ये यहाँ पे हमारे जो वेब पेज है उसमें चल रही है। ओके, और ये मार्क्यू टैग क्यों यूज़ किया जाता है? देखिए, मान लीजिए मैं अपने YouTube चैनल के लिए कोई वेबसाइट बनाता हूँ और उसमें मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, अपने वीडियोस के बारे में लिखता हूँ, अपना एक फॉरम बना लेता हूँ और मुझे कहना है आपको कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। तो मैं मार्क्यू टैग देके इस चीज़ को मैं अपने वेब पेज में ऐड कर दूँगा। तो जो वो है वो हमारे वेब पेज में कहीं कोने में या ऊपर नीचे स्क्रॉल होती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जब हम कोई पेज बनाते हैं और हमको उस पेज में जो टॉपिक हम लिख रहे हैं उससे हट के कुछ चीज़ लिखनी है और हम चाहते हैं कि वो चीज़ हाईलाइट हो, तो हम वहाँ पे मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि न्यूज़ जब भी हम देखते हैं तो न्यूज़ में एंकर अपना कुछ बोलता रहता है और नीचे ऊपर हमारे हेडलाइंस चलते रहती है। उस टाइप से अगर हमको हमारे वेब पेज में कुछ चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए हमारा मार्क्यू टैग काम आता है। और अब रही बात इसके एट्रीब्यूट्स की, क्योंकि पिछला वीडियो मैंने बनाया था एट्रीब्यूट्स में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो वहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ के और बॉडी के एट्रीब्यूट्स की मैं आपकी बात किया था और मैंने आपको कहा था कि जब भी मैं कोई टैग आपको नया बताऊंगा तो उसके साथ उसके एट्रीब्यूट्स भी बता दूंगा। तो देखिए, मार्क्यू टैग के लिए कुछ 5 एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला होता है वेड्थ, इसको वेड्थ पढ़ते हैं या वाइड पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। और उसके बाद होता है हाइट, उसके बाद आता है हमारा डायरेक्शन, उसके बाद आता है हमारा बिहेवियर और फिर उसके बाद आता है हमारा जो है स्क्रॉल डिले। यहाँ पे आ चुका है स्क्रॉल डिले। ओके, यहाँ पे जो वाइड होता है, वाइड ये आपकी जो इसकी जो लेंथ है, जो इसकी चौड़ाई कह सकते हैं उसको डिसाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें अगर ज़्यादा देंगे तो उसकी वाइड ज़्यादा होगी। मान लीजिए मैं यहाँ कोई एक स्लैश लिख देता हूँ, ओके, 2 स्लैश, और मैं चाहता हूँ कि एक बार ये स्लैश जाए और जब ये पूरा ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा आए, फिर दूसरा ख़त्म हो जाए तो तीसरा आए, तो मैं इसकी विड्थ को बढ़ा दूँगा। और मान लीजिए मैं कोई बहुत बड़ा जो एक सेंटेंस लिखता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उसी से चिपक के, मतलब पहले जो हमारा पहला स्लॉट है उस स्लॉट में और दूसरे स्लॉट के बीच में गैप ना रहे, तो मैं इसको कम कर दूंगा। मतलब मान लीजिए जो हम कुछ लिखते हैं वो पहली बार स्क्रॉल होता है और फिर दूसरी बार स्क्रॉल होता है, तीसरी बार होता है, ये कंटिन्यूअसली चलता जाता है। पहले दूसरे के बीच में जो गैप होता है ये वाइड का मतलब वो गैप होता है, हम उसको इससे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। हाइट का तो मतलब आप समझते ही हैं, हाइट
कैसे यूज़ होता होगा। डायरेक्शन का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, उसे हम कहते हैं डायरेक्शन। फिर आता है बिहेवियर। बिहेवियर के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, पहला होता है स्लाइड और दूसरा होता है स्क्रॉल, SCROLL, स्क्रॉल। स्लाइड करेंगे तो कैसा होगा, स्क्रॉल करेंगे तो कैसा होगा, वो अभी प्रैक्टिकल करेंगे हम। फिर आ जाते हैं स्क्रॉल डिले में। स्क्रॉल डिले जो टाइमिंग होता है, जो अभी हम देख रहे थे, ये जो स्पीड है इसकी, इस स्पीड को कम ज़्यादा करने के काम आता है स्क्रॉल। तो हम वाइड हाइट को छोड़ देते हैं, डायरेक्शन और जो बिहेवियर है उसका हम अभी प्रैक्टिकल करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ डायरेक्शन की राइट, और सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट हो गया। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो आप ये देख सकते हैं ये राइट टू लेफ्ट हो गया। और मैं इसको अप डाउन भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्क्रॉल हो रहा, और डाउन कर दूंगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से ये डाउन हो रहा है। अब इसको बिहेवियर में आ जाते हैं। इसके बिहेवियर में अगर मैं लिखता हूँ स्क्रॉल, तो ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट था, जैसे पहला आ रहा था वह वैसा ही आएगा। और यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर स्लाइड, तो भी ये वैसा ही आ रहा है। तो इसका कुछ टेक्निकल अपना अलग मतलब होगा, ये हमको बाद में पता चलेगा। तो ये होते हैं इसके एट्रीब्यूट्स, टोटल 5: वाइट, हाइट, डायरेक्शन, बिहेवियर और स्क्रॉल डिले। ओके। और मान लीजिए आपको ये टैग पसंद नहीं आया तो आप इसको नहीं सीखेंगे तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ज़्यादातर उपयोग होता है जब हम CSS का यूज़ करते हैं तब। और अगर CSS के साथ अपनी क्रिएटिविटी के साथ आप इसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा आपको आपके वेब पेज के लिए बहुत अच्छा साबित हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।